एक तरफ देश में बर्ड फ्लू का खतरा तो दूसरी तरफ अंबाला प्रशासन की बेहद बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिस वक्त देश दो जानलेवा संक्रमणों से जंग लड़ रहा है, ऐसे वक्त में अंबाला से मीट का कारोबार करने वाले दुकानदारों से जुड़ी जो खबर सामने आई है, उसने सभी को सकते में डाल दिया है। क्योंकि अंबाला में वैसे तो सैकड़ों की संख्या में मीट की दुकानें चल रही हैं, लेकिन इनमें से एक भी दुकानदार के पास ना तो नगर निगम, ना ही पशुपालन विभाग और ना ही स्वास्थ्य विभाग का लाइसेंस है। ऐसे में अगर कोई बड़ी अनहोनी होती है तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होगा? अंबाला में मीट की दुकानें कितनी हैं, इस बात का किसी विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस जानलेवा बीमारी को लेकर जब सरकार भी अलर्ट जारी कर चुकी है, तो हमने इलाके में पड़ताल की, जिसमें सबसे पहले हम पशुपालन विभाग में गए, जहां पर हमने विभाग के अधिकारी से जानकारी मांगी तो अंबाला में कितनी दुकानें हैं जिनको मीट बेचने के लिए अधिकृत किया गया है। तो उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी नगर निगम से मिलेगी, क्योंकि नगर निगम द्वारा ही मीट की दुकानों को लाइसेंस दिया जाता है। जितने भी मीट शॉप्स वगैरह है, उस सारों का MCD लाइसेंसिंग करती है, या अगर गांव लेवल पे कहीं भी कोई दुकान बना के बेचता है तो उसमें परमिशन पंचायत देती है और वही लाइसेंस देते हैं उन लोगों को। देखो, अगर कहीं कैजुअलिटी होती है मास लेवल में, पोल्ट्री वगैरह में या वाइल्ड बर्ड्स के अंदर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, उस पर तो हमारा विजिलेंट कंट्रोल है और उनकी सेग्रीगेशन के लिए अभियान शुरू कर दिया जा चुका है। जैसे अंबाला में तो ये अभी तक कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं, इसलिए यहाँ उस लाइन पे तो कोई कार्य नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर कहीं कोई ये प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें सारे के सारे बर्ड्स को कलिंग करके डिस्पोज करने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के उनका डिस्पोजल होगा, और जो ओनर है उसको जो भी गवर्नमेंट नियम अपनाएगी उसके मुताबिक उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। जब हम नगर निगम में इसकी जानकारी लेने पहुंचे तो जानकारी नगर निगम से मिली वो होश उड़ा देने वाली ही थी। नगर निगम के अधिकारी ने खुद माना कि अभी तक किसी भी मीट बेचने वाले दुकानदार को नगर निगम द्वारा लाइसेंस नहीं दिया गया, क्योंकि वो सरकार द्वारा दी गई औपचारिकताओं को पूरा नहीं करते हैं। अधिकारी ने बताया कि बहुत सारे दुकानदारों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन दुकानदार सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं करते, इसीलिए नगर निगम द्वारा किसी भी मीट बेचने वाले दुकानदार को लाइसेंस नहीं दिया गया है। अगर सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक मेरे ख्याल से किसी को लाइसेंस नहीं दिया गया, क्योंकि वो औपचारिकताएं पूरी नहीं करते हैं। जब तक वो CM ऑफिस से अपना फूड लाइसेंस या कुछ नहीं करते, और जो हरियाणा सरकार की गाइडलाइंस है कि हर एक चीज़ को पालना करेगा। अभी तक कईयों ने, मीट वालों ने लाइसेंस अप्लाई किया है, बट उनके द्वारा औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई, इसलिए हमने उनको किसी प्रकार का कोई भी लाइसेंस नहीं दिया वो मीट को। ऐसे में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लाखों की संख्या में बर्ड फ्लू के कारण पक्षी मर रहे हैं, जिसको लेकर हमने स्वास्थ्य विभाग में भी बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मीट की दुकानों को लाइसेंस देने का काम नगर निगम के अंतर्गत आता है। बाकी निगम के अधिकारियों को मीट की दुकानदारों के लाइसेंस बनाने के लिए कहा जाएगा और दुकानदारों को भी लाइसेंस बनवाने के लिए आदेश जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी सस्पेक्टेड मामला पाया जाता है तो फूड सेफ्टी विभाग द्वारा सैंपलिंग की जाएगी। मीट की दुकानें का जो रजिस्टर करने का ये वो हमारे दायरे में नहीं आती हैं, ये कारपोरेशन में द्वारा उनको लाइसेंस जारी किया जाता है। बाकी सैंपलिंग की है, जो फूड सैंपलिंग विभाग द्वारा उनकी सैंपलिंग की जाती है, और वो जो FSO साहब से मेरी बात हुई है वो सैंपलिंग की जा रही है। ये अधिकारी से बात की जाएगी, और वैसे भी इस बारे में जो भी है उनको निर्देश जो है मीट वेंडर्स को दिए जाएंगे कि अपने लाइसेंस वगैरह बनवाएं, ताकि, और बाकी अगर कहीं पे भी कोई सस्पेक्टेड या कोई वो होती है तो हम सैंपलिंग की जाएगी। इस बारे में जब हमने मीट बेचने वाले दुकानदारों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बर्ड फ्लू के कारण कोई ग्राहक उनकी दुकान से मीट नहीं खरीद रहा, जिसकी वजह से उनका काफी नुकसान हो रहा है। वहीं बिना लाइसेंस की दुकान चलाने के सवाल पर उन्होंने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कई बार निगम जाकर अपना लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई किया, लेकिन निगम के अधिकारी हमेशा कोई न कोई बहाना बना देते हैं और उनका लाइसेंस नहीं बनाते। नुकसान तो बहुत हो रहा है इसमें, चिकन कोई ले ही नहीं रहा, जो सामान आया वो खाते ही कोई नहीं, सारा फेंकने वाला काम हो गया।
लाइसेंस तो जी ऐसा है कि वो जाते हैं बनाते हैं नहीं। एक बार पहले बनाया था कमेटी ने, जो 25-30 रुपए में बनता था हर महीने, वो ले जाते थे पैसे यहाँ से आकर। उसके बाद उन्होंने पक्का लाइसेंस हमारे को इशू नहीं किया। जब बनेंगे सबके फिर पहले से अभी लगभग 30-40% ग्राहकी कम हो गई है पहले से। लाइसेंस तो हमें पहले कमेटी बनाकर देती थी सर, तो अभी कई बारी कमेटी में गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पर। यही कहते हैं भी अभी बनेंगे नहीं, अभी इलेक्शन है, उससे पहले कह रहे थे अभी बनाएंगे, या फार्म का हमने कब के भर के दे रखे हैं। मतलब हमने सुना है, पर हमारी दुकानों का काम धंधा इससे मंदा हो गया है। हमें तो लगता है ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी और हिस्से में हो, देश में कहीं और हो, उसके हमें नहीं पता, पर हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु इसके डर के कारण कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। हम लोग खाली बैठे हैं, वर्करों को तनख्वाह दे रहे हैं, इससे हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। लाइसेंस पहले हमारे कमेटी वाले आके यहीं बना जाते थे, दुकान के ऊपर ही, पर अब हम डीसी साहब के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि कमेटी में लाइसेंस बनेंगे आपके, और कमेटी में लाइसेंस बन नहीं रहे हैं। पहले वाला तरीका ठीक था कि कर्मचारी यहाँ पर आएँ और लाइसेंस बना के दे जाएँ, जिससे हमें भी परेशानी ना हो। पहले काम ठीक था जी, अभी 4-5 दिन पहले जब से बर्ड फ्लू की हवा उड़ी है, बिल्कुल काम चौपट हो गया अपना। लाइसेंस सर पहले नगर निगम से बनता था, नगर निगम पे जाओ, वो कहते डीसी साहब पे जाओ, डीसी साहब पे गए हैं, वो कह रहे बन जाएगा। नगर निगम वाले में परेशान करते हैं, तंग करते हैं कि आपका लाइसेंस हम बनवा देंगे, पर बनता नहीं है।